हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर का हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपका मैथ कितना भी कमजोर है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कराभाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो रोमन नंबर 1 है 12 और 15 और रोमन नंबर 1 है 12 इंटू 15 और 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 दान में लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 दान में लगाएंगे तो 3 आएगा, और अभी 3 से जब हम लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 12 बराबर, यानी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, और अब 15 लिखेंगे यहाँ, और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 को हम लगाएंगे, जब दोस्तों नहीं लेगा तो 3 से लगाएंगे तो 5 दान में लेगा, और 5 को 5 से लगाएंगे तो 1 दान में लगेगा। तो लिखेंगे इसका 3 गुना 5। और अब 21 को करेंगे तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दान में 3 दान में लगाएंगे तो 3 दान में लगाएंगे तो ये 7 दान में लगेगा 7, और अबरी 7 जब लगाएंगे तो 1 दान में लगेगा। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 7। तो अब इसको देखिए, अब लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ लिखेंगे कितना कितना का, 12 15 और 21 का एचसीएफ। तो क्या हुआ, देखिए एचसीएफ वही होता है जो संख्या तीनों में हो। तो देखिए तीनों में क्या है, 2 3 इसमें भी है, इसमें 2 3 है, और इसमें देखिए 2 नहीं है तो 3 है, और इसमें भी देखिए 3 है। तो जो संख्या तीनों में रहेगा वही होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ 3 होगा। और अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना का, 12 15 और 21 का। तो एलसीएम वही होता है, एलसीएम को किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना है। अगर एक ही संख्या 2 बार है तो उस जहाँ ज़्यादा बार है वहाँ से उठाना है। तो देखिए यहाँ 2 बार है 2, तो यहाँ ही से उठाना है। तो 2 गुना 2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 7। तो देखिए 3 दोनों में है तो 2 बार नहीं लेना है, 1 बार लेना है, क्योंकि दोनों में 3 है तो 1 ही बार लेना है 3। तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 7। तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना 4 चौथिया 12 और बरसती 84। तो बरसती कितना होगा, बरसती 84। तो बरसती 84 नहीं, गलत यहाँ उतर गया। देखिए 2 गुना 3 करेंगे और गुना कितना है यहाँ 5, और 5 और गुना 7। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 गुना 4 चौथिया 12 12 पे 60 गुना, देखिए 60 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा 0, और जब इसमें गुना करेंगे तो 36 36 36 42, तो 420 आएगा। तो इसका 420 होगा, यानी 420 एलसीएम कितना है, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। तो यही आंसर है। तो चलिए रोमन नंबर तीसरा पर चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं, रोमन नंबर तीसरा करते हैं। रोमन नंबर दूसरा तो देखिए क्या है, रोमन नंबर 2 है 17 23 और 29। 2 है 17, थोड़ा अच्छा से लिख, 17 23 और 29 है, और
29। तो इसको जब हम करेंगे, देखिए कोनो भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है 17, 23 और 29, एक ही के पहाड़ा में आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 17 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 17, और 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 23, और 29 को लिख सकते हैं, क्योंकि कोनों के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, एक ही के पहाड़ा में आएगा, और एक के अलावा किसी के पहाड़ा में भी 17 नहीं आएगा, और अपने आप में आएगा या तो एक में। तो इसको एक गुना 17 लिख सकते हैं हम, और 1 गुना 23 लिख सकते हैं, और 1 गुना 29 हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे HCF कितना का 17, 23, 29 क्या होगा HCF, जो तीनों में होगा। तो देखिए तीनों में एक एक है, तो इसका HCF 1 होगा। और LCM, तो LCM 17, 23 और 29 का क्या होगा LCM। तो सभी को गुना करेंगे, तो 17 गुना 23 गुना 29, जब हम सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, सभी को गुना करेंगे तो आएगा 11,339। तो यही आएगा, यानी LCM 11, HCF है 1 और LCM 11,339। तो चलिए रोमन नंबर तीसरा पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो रोमन नंबर देखिए तीसरा है, रोमन नंबर तीसरा है 8, 9 और 25। दोनों तीसरा है 8, 9 और 25। तो इसका भाग गुणनखंड करेंगे 8 को, तो 8 को 2 से लगाएंगे तो 4 दान में, फिर 4 को 2 से लगाएंगे तो 2 दान में, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 दान में। तो 8 को यानी 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को जब हम लगाएंगे, 9 को करेंगे भाग गुणनखंड, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो ये 3 दान में आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 1 दान में। तो इसको 9 बराबर 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं, और 25 को जब हम लगाएंगे, तो देखिए 25 को जब हम लगाएंगे तो 2 दान में भी नहीं लगेगा, 3 दान में लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दान में लगेगा। तो 5 से जब हम लगाएंगे तो ये 5 दान में लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 दान में लगेगा। तो इसको 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें भी देखिए कोनो ऐसा संख्या न है जो तीनों में आ रहा है। तो देखिए तीनों में 2 भी, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कोनो में भी नहीं आ रहा है। तो उस संख्या का HCF 1 होता है, यदि किसी भी संख्या को तीनों में जब भी नहीं आता है तो उसका HCF 1 होता है। यानी इसको शुरू में हम 1 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 1 गुना 5 तो 5 ही होगा, गुना 25। और इसको भी देखिए 1 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको भी 1 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 1 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 1 करेंगे तो सभी में आ जाएगा। तो इसी तरह इसीलिए इसका HCF क्या होगा, HCF अगर संख्या एक ही संख्या तीनों से नहीं है तो उसका HCF होता है 1। तो यानी इसका लिखेंगे 8 टू 9 और इंटू कितना है 25 इंटू 25 है 25, इसका HCF होगा। यानी देखिए ऐसा संख्या नहीं कि जो तीनों में है, तो इसका HCF होगा, यानी 1 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि उतना ही 2 ही होगा। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4, और 4 गुना 2 8। तो देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, और 3 तिया 9 होगा, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, 25 25 होगा। तो इसी तरह करेंगे तो 1 1 तीनों में आएगा, तो इसका HCF 1 होगा। और LCM 8, 9, 25 का, तो इसमें LCM सभी गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5। तो इसका जब हम करेंगे गुना सभी को तो कितना, तब तो इसका जब इतना करें 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 या 24, और 24 या जब हम 3 करेंगे तो 72 होगा। 72 गुना 5 करेंगे तो 72 गुना 5 करेंगे तो 10 के 0 बाकी, 10 से 0 बाकी 1, और 7 5 35 और 1 36 होगा।
तो 36 और 36 गुना फिर 5 करेंगे तो ये 0 होगा, और 6 पचे 30, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3 और 5 15 3 18, यानी 1800 होगा। इसका एलसीएम 1800 होगा और एचसीएफ 1 होगा। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, उस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।